बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातमा में वेलकम। व्यूवर्स, सहीफ़ा जब्बार हमने देखा है इन एक्ट्रेस को जो कि काफ़ी बोल्ड है स्टार्टिंग से, और ये शोबिज़ में भी हैं, शोबिज़ की हर फील्ड में हैं, इवन के मॉडलिंग में, कैट वॉक में, चीज़ों को प्रमोट करने में, मार्केटिंग में, एड्स में, शूट्स में और बोल्ड फ़ोटो शूट्स में। डर खौफ नाम की इनमें बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। और मैं ये कहती हूँ ना, स्टार्टिंग में जो सेलिब्रिटी बहुत कवर होके आते हैं तो ये उनमें से नहीं है। ये स्टार्टिंग से ही हम इनको इसी तरीके से देख रही हैं कि ये बहुत कम ड्रेस पहनती हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ दिनों पहले अपने जो बाल हैं वो बहुत छोटे करवाए। हम सोचते हैं हाँ भाई, लेडीज़ भी बाल छोटे करवाती हैं, लेकिन छोटे नहीं, इनको हम शॉर्ट भी नहीं कहेंगे, ये टिंड होने के करीब इनके बाल हो गए हैं। और जिस पे जब इन्होंने अपनी वीडियो खूबसूरती दी है, चाहे औरत काली हो, गोरी हो, ब्राउन हो, फेयर हो, मगर जो उसके बाल हैं उनमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी नज़ाकत दी है कि औरत उन बालों की वजह से खूबसूरत लगती है। चाहे वो उन बालों को हल्का सा कवर करे, चाहे वो खोले, लेकिन उनकी खूबसूरती अपनी ही है। जो नज़ाकत है वो ज़रूर होनी चाहिए एक्ट्रेस में, वरना आजकल हम देखते हैं कि एक्ट्रेस ने छोटे ही बाल किए हुए हैं, मगर छोटे होने में और टेढ़े होने में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे जैसी लोगों ने उनके ये इतने शॉर्ट बाल देखे तो उस पर फ़ौरन कमेंट्स आने लगे। ज़ाहिर है जो इनके इनके फ़ैन्स होते हैं वो नहीं चाहते कि हमारी जो सेलिब्रिटी है उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे आप टीज़ करेंगे तो मैं और छोटे करवाऊंगी। और इतने छोटे बाल होने पर भी उसने कहा कि एक दफ़ा मुझे और ट्रिमिंग करवानी पड़ेगी मशीन से, क्योंकि अभी लुक सही नहीं आ रहा। ये यकीनन जब बिल्कुल टेढ़ हो जाएगी ना इसकी, तब ये सेटिस्फाइड होगी इन बालों वाले मशीन से, जो मशीन फिरती है बालों पे। तो जनाब यहाँ पे कहते हैं कि अगर औलाद कोई गलत काम कर रही हो तो उसको जब बड़े मना करते हैं तो वो थोड़ा सोचती भी है, लेकिन जब बड़े ही उसको कहें कि बेटा वेल डन, तो ज़ाहिर है औलाद जो है फिर कभी भी उस रास्ते से हटती नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने अपनी वालदा की एक पोस्ट दिखाई जिसमें उन्होंने कहा था, वेल डन मेरा बेटा, तुम डरना नहीं, घबराना नहीं। तो ज़ाहिर है इनको फीडबैक अच्छी मिली, तो जब इसने कहा कि मैं और ज़्यादा छोटे करवाऊँगी बाल। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊँ कि सहीफ़ा की आप सिर्फ ड्रेसिंग बोल्ड नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि जिम जो है, हमारे काफ़ी सेलिब्रिटी जो है वो जिम जाते हैं, लेडीज़ भी जिम जाती हैं, लेकिन वो कम अज़ कम अपने आप को कवर करके जाती हैं। उनके जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो पूरे हेड टू टो सही होते हैं, क्योंकि असल मकसद जो है वहाँ जाके एक्सरसाइज करना होता है। लेकिन सहीफ़ा जो भी जिम अगर अपने घर में भी करती हैं तो वो बिल्कुल शॉर्ट पहन के, और शर्ट और बॉटम और टॉप जो है बिल्कुल कम कपड़े का होता है, वो पहन के बाकायदा अपनी वीडियो अपलोड करती हैं। तो इसका मतलब यही है कि इन लोगों को शायद बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की वीडियो बनाना, पता नहीं क्या अपने आप को नेकेड दिखा के क्या सुकून मिलता है। अब बाल भी हो गए तो सर भी बिल्कुल गंजा हो गया, खुद भी वो कम कपड़ों में घूमती रहती है। यहाँ पे मैं बताऊँ, सहीफ़ा ने बहुत अरसे तक एक्टिंग से थोड़ी सी दूरी इसलिए रखी थी कि वो कनाडा का पासपोर्ट लेने के हुसूल में थी, और डेफ़िनेटली जब कनाडा का पासपोर्ट उनको मिल गया तो अब ये हो रहा है कि वो आधे अरसे कनाडा और आधे अरसे पाकिस्तान में रह रही हैं। फ्रेंड, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी फिल्म एक्टर रेशम। रेशम जो है, हमने देखा है कि काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस है और रीमा के ज़माने से ये काम कर रही हैं फिल्मों में। पंजाबी फिल्मों में बहुत काम किया है, उर्दू फिल्में भी बनाई हैं, और एक अच्छी एक्ट्रेस रही है। टॉप पे नहीं रही, लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी और फिल्में उसको मिलती थी, कभी भी फ्लॉप नहीं हुई वो। कोई एक आध फिल्म हुई होगी, लेकिन रेटिंग में फ्लॉप नहीं हुई। रेशम जो है वो अभी तक सिंगल हैं, जबकि 50+ इनकी आई थिंक एज है। और यहाँ पे रेशम हमें दिखती हैं अक्सर शोबिज़ में, अपने उनका जो एक अकाउंट है उस पर हमें दिखता रहता है कि वो दावत में आ रही हैं, खा रही हैं, और माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी कहते हैं ना, फूड लवर हैं। प्रॉपर डाइट वो लेती हैं, जिसको मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम अपने आप को स्लिम रखना शुरू करते हैं तो वहाँ पर हम अपनी डाइट स्किप करना शुरू कर देते हैं। मैंने रेशम की जितनी भी देखा है कि वो खाने में गई हैं तो वहाँ पे वो मटन भी है, वहाँ पे जो है बीफ भी है, वहाँ सब्ज़ी भी है, वहाँ कढ़ाई भी है, मतलब हर तरह का खाना। सुबह का नाश्ता है तो हलवा पूरी खा रही हैं, कचौरी खा रही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को हर तरह की
डाइट की ज़रूरत होती है। मगर यहाँ पे रेशम ने एक इंटरव्यू में जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया शादी का कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो यहाँ पे रेशम ने कहा कि मेरे हाथ में शायद लकीर ही नहीं है कि कोई आदमी मुझे कमा के खिलाए। मेरे हाथ में वो लकीर है कि जिससे मैं अपनी अर्निंग खुद ही करूं। फिर रेशम ने फर्दर ये बताया कि अब तक उनके जो भी ब्रेड एंड बटर है या जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं वो खुद ही उठाती हैं और अपना घर भी चला रही हैं। फिर वो लंगर भी आपने देखा है कि बहुत लंगर बनाती हैं, कभी हलीम है, कभी देग में कोरमा है, कभी बिरयानी है, उसके साथ रोटियां हैं, सालन है, और वो बड़ी मेहनत करती है वो लंगर बनाने में। आपने देखा कि बड़ी सी देग में बहुत ज़्यादा एहतमाम हुआ होता है, मसाले रखे होते हैं, गोश्त रखा होता है, दालें रखी होती हैं। हर महीने आई थिंक 1-2 महीने बाद वो ये न्यास देती है। और उसने ये कहा कि तमाम काम मैं अपने ही पैसे पे करती हूँ और मेरी भी ख्वाहिश है कि कोई आदमी मुझे सिक्योर करे, फाइनेंशियली भी सिक्योर करे, और एक होता है सोशल सर्कल जो इंसान का होता है वहाँ वो सिक्योरिटी चाहता है, माशरे में सिक्योरिटी चाहता है। तो रेशम ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे नसीब में शायद कोई ऐसा इंसान आना लिखा है। लेकिन फिर भी जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहती हैं कि इंसान कैसा है आपकी लाइफ में, तो ज़ाहिर है ये मैं उनके लिए कहूँगी कि जो लोग रेशम के फ़ैन्स हैं और रेशम से चाहते हैं शादी करना, तो ज़ाहिर है अगर वो ऑनेस्ट होंगे और अगर वो सिंसियर होंगे अपनी फ्यूचर वाइफ से, तो ज़ाहिर है वो रेशम के लिए पूरे उतर सकते हैं उसकी कंडीशंस पे। क्योंकि रेशम ने कहा मुझे एक ऑनेस्ट बंदा चाहिए, सिंसियर बंदा चाहिए जो मेरे साथ लाइफ गुजार सके। फ्रेंड, यहाँ पर रेशम ने अपने भाई की बेटी अपने साथ रखी हुई है जो कि ऐसा लगता है उसी की बेटी है, यानी कि वो इतना उसको प्यार करती है। और यहाँ पर उसी के साथ वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाती है, चाहे लंगर हो, चाहे न्याज हो, चाहे शॉपिंग हो। वो बच्ची उसकी बहुत लाडली बच्ची है। तो मे भी पॉसिबल वो बच्ची हो सकता है रेशम उसको आगे शोबिस की लाइन में लेकर आए, या फिल्मों की लाइन में लेकर आए, या ड्रामा इंडस्ट्री में लाए, या मे बी पॉसिबल वो अपनी तनाई से बचने के लिए उस बच्ची को अपने पास रखती हो। फ्रेंड, वीडियो गई एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।